देखो हम है सुन्नी, बेशक हम सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं, अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो रहा हो और कोई ये कहे कि इसे रोको और मौला अली का जिक्र करो, तो समझो ये पक्का राज़ी है। और जब भी मौला अली का जिक्र हो रहा हो, फिर कोई ये कहे कि इस जिक्र को मैं पसंद नहीं करता, इसे रोको, और फिर हजरत अबू बकर का जिक्र करो, समझो नस्बी है। और हमारा क्या मामला है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे। मीलाद वो मनाएगा जिसका रिश्ता है। अच्छा सुनो, आला हजरत का शेर है, सुबह तैबा में हुई। क्या कहते हैं? बढ़ता है बड़ा और सुबह हुई थी मक्के में। हुजूर कहाँ तशरीफ लाए? बोलो कहाँ लाए तशरीफ? अच्छा हुजूर मक्के में तशरीफ लाए हैं, आला हजरत फरमाने सुबह तैबा में हुई। अच्छा सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तो जो सदका लेने आया है वो हुजूर तो नहीं है, हुजूर तो देने आए हैं। तो इस शेर का मतलब क्या है? सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। भाई आला हजरत को ये कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई, ना वजन बिगड़ता ना हुसन बिगड़ता शेर का, मगर आपने फरमाया सुबह तैबा में हुई। और बढ़ता है बाड़ा, यहूदी नहीं थे ज्यादा, बहुत कम यहां मक्के में, मगर मदीने में कसरत से यहूदी थे। और आला हजरत जब कोई बात लिखते हैं तो बगैर दलील के आपने फरमाया, अब जरा गौर करो, ये आप देखें सीरत की किताबों में लिखा है कि उनकी किताबों में लिखा था ये निशानी कि जब ये जो सुबह सादिक के वक्त सितारा चमकता है, ये जब नीचे आएगा, बहुत ज्यादा नीचे दिखने लगेगा, तो समझना अल्लाह के रसूल की, आखिरी पैगंबर की, अल्लाह के हबीब की विलादत हो गई है। अब जरा गौर करें, वो एक दादा ने देखा, पोते ने देखा, पर पोते ने देखा, उसके बाद ये रिश्ता आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद जो आखिरी जनरेशन का वो यहूदी था, और वो हुजूर की विलादत की रात जब उसने देखा कि वो सितारा नीचे आया है, वो चीख पड़ा, ऐ अहले मदीना, क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है मदीने में? क्या ना मदीने में तो कोई बच्चा नहीं हुआ है? क्या वो निशानी पूरी हो गई जो हमारी किताबों में लिखी थी? वो सितारा नीचे को आ गया है उस हबीब से नूर लेने के लिए। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज़्यादा मेहरबान मिले, और ऐसा तो कोई। तो अपनी ज़िंदगी में शुक्र आज से आप शामिल करें। सैयदना शेख फरमाते हैं, विलायत की शुरुआत भी शुक्र से होती है, ये अपनी मंजिलों तक भी शुक्र के बाद ही पहुंचता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, तो एक बंदा है, वो गर्म रेत पे पड़ा है, उसकी आंखें नहीं है, माजूर है, नाबीना है, उसका जो जिस्म है उस पे ज़ख्म भी है और वो फालिज ज़दा भी है, मगर उसकी ज़बान चूँकि हिल रही थी, तो हज़रत मूसा उसके करीब गए और अपने कानों को उसकी ज़बान के करीब किया, और जब आपने सुनना चाहा तो उसकी ज़बान पे आवाज़ आ रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, 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 या अल्लाह तेरा शुक्र है। हज़रत मूसा को बड़ी हैरत हुई, पूछा यार मेरा नाम मूसा है, तेरी आंखें भी नहीं और तेरा जिस्म भी सलामत नहीं, तू फालिज में भी है, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जो ज़बान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। हज़रत सादी शिराजी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं गुज़र के जा रहा था रास्ते में, तो मेरे पैरों के जो जूते थे वो टूट गए, और गर्मी ज़्यादा थी उस ज़मीन पर, तो मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए, और थोड़ी देर के बाद फिर वो छाले फूट भी गए। अब मैं जब पाँव ज़मीन पे रखता तो मेरी आह निकल जाती, चूँकि वो जो गर्म रेत थी मेरे ज़ख़म के से जब वो टच होती तो मैं बेकरार हो जाता। थोड़ी देर में चलना मुश्किल हो गया, तो दोनों हाथ उठा के दुआ की, मालिक अपने सादी को इतना तो अता कर दे कि जूते खरीद सकूं। फरमाते हैं आगे बढ़ा हूँ तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पाँव नहीं हैं, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा मालिक मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव ही नहीं है। आपका शुक्र अदा करने का अगर दिल नहीं चाहता तो आप जाइए वेंटिलेटर पर रखे हुए आईसीयू में लोग जो हैं उनको देखिए, जाइए जिन बच्चों की किडनियां खराब हो गई हैं 22-22 साल के, 25-25 साल के, जिनको कैंसर डिक्लेयर हो गया, उनसे मुलाकात कीजिए।
एक आदमी अपने बाप के अस्पताल में जाके देखने की जिद करता है, डॉक्टर कहता है वेंटिलेटर पे है, तुम नहीं देख सकते। कहा नहीं मुझे देखना है। जब जाता है तो 5 मिनट के लिए जाता है, मगर निकलता ही नहीं। बाप के कदमों पे सर रख के रोता है। कंपाउंडर कहता है टाइम हो गया निकलो। कहा नहीं निकलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों रोते हो इतना बाप से चिपट के? कहने लगा जब तक ये मुझसे बात करना चाहता था मैं इससे बात नहीं करता था, आज जब कि ये माजूर है बोल नहीं सकता तो मुझे इसकी इतनी एहसास होता है कि कल तक ये मुझसे बोलना चाहता था तो मैं इससे बात नहीं करता था। आज मेरे आंसू भी शर्मिंदा हैं कि आज मैं अपने बाप से बात करना चाहता हूँ तो ये मेरा बाप अब बात नहीं करता। और मेरा दर्द ये इसको एहसास भी नहीं होगा, इसको खबर तक नहीं है कि इसका बेटा इसके लिए कितने दर्द में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में शुक्र शामिल कीजिए, नाशुक्री से बचिए। और ये नाशुक्री बड़ी ख़राब चीज़ है। एक बंदे को एक आदमी की 80-90 साल उम्र है और उसको सांस लेने में कोई दिक्कत है तो अस्पताल में उसको दाखिल किया गया। जब वो दाखिल हुआ तो उसको 1.5 दिन में शिफा हो गई और वो ठीक होके बाहर निकला तो बिल जो था वो डॉक्टर ने 90,000 का बिठाला। वो देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज़्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है कि खड़े खड़े अस्पताल पूरा ख़रीद सकता हूँ। कहा रो क्यों रहे हो? बस रो रहा हूँ। बताओ तो क्यों रोते हो? कहा रो इस वजह से रहा हूँ कि तेरी मैंने आर्टिफिशियल हवा में और इस ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 बिल बिठा दिया। मैं अल्लाह की हवाओं में कब से सांस ले रहा हूँ, बूढ़ा हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करें। मेरी उम्र तकरीबन 38 साल है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा है गर्मी बहुत हो रही है, और आज तक ये भी नहीं कहा कि सर्दी बहुत हो रही है। मौलाना रूम कहते हैं ये नाशुक्रा गर्मी से शुरू होता है, गर्मी बहुत है, फिर ये कहता है सर्दी बहुत है, फिर बरसात में भी चैन नहीं है, ये कहता है बरसात बहुत है, कहते हैं फिर यही बदतमीजी करते करते ये मर जाता है। अपनी ज़िंदगियों में शुक्र शामिल करें। और मियाँ बीबी आपस में बैठें और बीबी कहे घर के काम सारे अच्छे चल रहे हैं, बच्चों की फीसें भी जमा हैं, बिजली का बिल भी, राशन भी ठीक ठाक आ रहा है, तो आदमी कहे ये मेरी मेहनत नहीं है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह करम करता है। ऐसे बैठ के फिर बीवी भी ये कह दे कि सब अल्लाह का करम है। 1 महीना ऐसा करके देखें, क्योंकि ये किसी तावीज़ करने वाले का वादा नहीं है, अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो नौजवानों ये शुक्र अपनी ज़िंदगी में शामिल। ज़बान कट जाए मगर कभी नाशुक्री नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये मैं हर जलसे में पैगाम देता हूँ। हमारे क़िबला सैयद साहब, सैयद नूर मियाँ साहब, ये बहुत बड़े ख़ुद ख़तीब हैं। मैं तो एक बड़ा कमज़ोर सा इंसान हूँ, मेरी तो कोई हैसियत औकात नहीं, मुझे तो ये भी ख़बर नहीं कि जन्नती हूँ या जहन्नमी, कुछ ख़बर नहीं मुझे। उम्मीद तो है अल्लाह बख्शेगा, बाकी कोई मुझे ख़बर नहीं। सैयद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बारे में जो उन्होंने अच्छे अल्फाज कहे, अल्लाह ताला उसका मुझे मिस्दाक बनाए। इतने बहुत से लोग आप लोग बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे शरीफ भाई ने ग़ालिबन 2 शरीफ नातवा हैं यहाँ पे। वैसे तो नातवा सारे शरीफ होते हैं मगर इनके नाम चूँकि शरीफ हैं तो इस वजह से कह रहा हूँ माशाअल्लाह। और ये जो हमारे दूसरे वाले शरीफ भाई हैं इनसे तो मैं पहले भी जानता हूँ, ये वाकई में नाम भी इनका शरीफ है, ये आदमी भी शरीफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। वैसे आप मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। आप देखें जो लोग मुस्कुराते नहीं ना, लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, वो मनहूस होते हैं, उनसे कोई मिलना ही नहीं चाहता, मजबूरी में लोग मिलते हैं। और जो मुस्कुराता है उसके आसपास मेला लगा होता है। आजकल वो मोबाइल बड़े चलन में हैं जिनमें बेहतरीन कैमरा है नहीं, वो बेहतरीन तो नहीं, खैर धोखा देने वाला। एक आदमी को इतनी बड़ी बीमारी है मोबाइल के साथ कि दिन में अपनी ही तस्वीरें 3 बार खींच के चेक करता है मैं कैसा लग रहा हूँ। यानी ये एक अजीब सी बीमारी है। वो मोबाइल ज़्यादा बिक रहे हैं जिनमें फ़िल्टर अच्छे लगे हुए हैं ना, उनकी बिक्री बहुत है। कॉस्मेटिक पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। मेरी बहनों को ये ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक कोई ये आपका फेस वॉश या कोई क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत बना सकती है,
मगर नहीं, हार्वर्ड कहता है, ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया और कहा कोई भी क्रीम फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बना सकते। कहा फिर क्या इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। और ऐसी सुन्नत है, मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हाय हाय, उस तबस्सुम की आदत पे नहीं, हुजूर की आदत है, वाह 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 वाह। आदत है। अगर कोई बदजौक यहाँ बैठा हो तो एक तकरीर में किसी बदजौक को बजौक नहीं किया जा सकता। हाँ, जो बाजौक है उसके जौक में बड़ी बरकतें हो जाती हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सिहाबिया बड़ी मुस्कुराती थी, दूसरी औरतों ने कहा तुझे लोग मुस्कुराते देखते हैं तो कहते हैं तू पागल हो गई है। वो कहती मुझे लोगों से क्या लेना देना, मैंने अपने सरकार को मुस्कुराते हुए देखा है, सुभान अल्लाह। और ऐसे नहीं हुजूर मुस्कुराए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं, अनस इब्ने मालिक के हुजूर जा रहे हैं, पीछे से एक आदमी है और वो जाके ना हुजूर की चादर है, उसने इतनी जोर से खींची सरकार की कि आपकी गले पे, अपनी गर्दन शरीफ पे निशान आ गया लाल रंग का। अब बताएं हमारा अखलाक क्या होगा? हम तो कहेंगे पागल हो गया, क्या कौन है? कहते हैं मगर कुर्बान जाएं उस अखलाक के अजीम इंसान पर जिसके अखलाक से आगे कोई अखलाक नहीं। तेरी आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। बेशक ऐसे हुजूर मुस्कुराते हैं, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर से जब उसने आपकी गर्दन की तरफ खींचा तो वो हुजूर ने फिर पलट के उसको देखा तो हुजूर के लब पे मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह। फरमाया क्या बात है? कहा साहब मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, मैं देहात से आया हूँ। उसको खबर ही नहीं थी कैसे मांगना है। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, कहा मेरे बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हुजूर कुछ अता कर दें। सरकार ने फरमाया इन दोनों पहाड़ों के बीच में जितने मवेशी हैं सारे तेरे हैं, जा ले जा। सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए, है ना, किसी बीबी को देख के मुस्कुराइए तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा। हैं, अपने बच्चों को देख के मुस्कुराइए तो बच्चे आपसे प्यार करने लगेंगे, है ना। ऐसे ना बनिए कि आप जब घर में दाखिल हो रहे हैं तो बीबी भी सहम गई, बच्चे खेल रहे थे तो एक तरफ खड़े हो गए, अब्बा आ गए, अब्बा की एंट्री हुई है, कोई फिरौन आया है, कुछ खबर नहीं। अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत पैदा कीजिए। जो लोग मुस्कुराना नहीं सीखे वो हुजूर की सुन्नत को सीखे नहीं है। आप ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब आप लोग जाएंगे तो नहीं? आप सोच रहे होंगे ये मौलाना, जब मैं शुरू हुआ था कि यार ये तो मौलाना ऐसे ही है, हल्के हल्के बोल रहे हैं। अब बस क्या करें, हिंदुस्तान में हैं हम तो ये सब हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग खुतबा हैं उन्होंने ये फील्ड ही ऐसी तैयार की है कि यहाँ संजीदगी से बात सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। खैर, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है। माशाअल्लाह, आप इसको समझ रहे हो हल्का हो गया ये सुभान अल्लाह ना, इतने ज़माने से कहा जा रहा कहो कहो सुभान अल्लाह, हल्का समझ रहे होंगे हैं। उलमा कहते तो हल्का, हुजूर सरकार दो आलम के ग़ुलामों सुनो ये कोई हल्का नहीं है। ये जो सुभान अल्लाह कितना भारी मालूम है? आज आपको हल्का लग रहा है, हुजूर ने फरमाया ये ज़बान पे हल्का है, जब ये तुला जाएगा ना तो क़यामत के दिन भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ हमारे सोहेल बापू माशाअल्लाह, और हमारे सही साहब इजाज़त है। देखिए मुझे मुस्कुरा के देखते रहिए, मुस्कुरा के लोग नहीं देखते, मुझे घुटन होने लगती है। हज़रत इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा हैं, उनसे किसी ने पूछा कि दीन को 2 बातों में बयान कर सकेगा? बिल्कुल कर दूंगा। तो बयान कीजिए। फरमाया अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान। एक कलाम मैंने अभी ताज़ा कहा है, वो उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूं। इरशाद। ऐसा बात नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा बात नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में
ये दीवान। देखो आवाज जितने लोग हो उतनी आवाज आनी नहीं, पीछे वाले आप भी बोलो हुजूर आवाज सुनेंगे मदीने से अदा। मेरा इमाम फरमाता है वल्लाह वो सुन लेंगे। क्या फरमाता है? वो गालिब था, मिर्जा गालिब ने कहा था आपको चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब पर तमन्ना बर्बाद, तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये तो गालिब ने अपना इश्क बयान किया था, बरेली का इमाम बयान करता है तो कसम खाता है और कहता है वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे, पढ़े जो मदीना जाना। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये एक नात का शेर है, सैयद साहब की नज़र है, सादात इकराम और बिलखुसूस सैयद नूरी साहब की। अगर ये शेर नात का हो गया हो तो आपसे मैं दुआएं चाहता हूँ। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ए भाई कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, अब आए हो तो बैठ भी जाओ। मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। देखो हमें सुन्नी बेशक हम सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं, अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो रहा हो और कोई ये कहे कि इसे रोको और मौला अली का जिक्र करो तो समझो ये पक्का राज़ी है। और जब भी मौला अली का जिक्र हो रहा हो फिर कोई ये कहे कि इस जिक्र को मैं पसंद नहीं करता, इसे रोको और फिर हजरत अबू बकर का जिक्र करो, समझो नस भी है। और हमारा क्या मामला है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत सिद्दीक अकबर, अफजलियत सिद्दीक अकबर। सरकार की नजर की क्या बात है उमर की। सरकार की नजर की क्या बात है उमर की। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। समझाऊंगा नहीं, शेर फिर पढ़ रहा हूँ। समझाने से शेर शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर तो खुद समझा देता है, मैं शेर वे शेर सुनिए। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी जल्दी जल्दी शेर पढ़ रहा हूँ। एक शेर अपनी बहनों की नजर है जिन बेचारों की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, बस बिजी रहती हैं, कपड़े धोने होते हैं, बर्तन मांजने होते हैं, खाना बनाना होता है, फिर 10-15 मिनट गीबत के लिए भी निकालने होते हैं, फिर मोबाइलों पे नाटक भी देखना होता है, तो बेचारी जो नमाज नहीं पढ़ पाती उनकी शेर ये नजर है। और ये शेर शायद मुझे मेरे इस कलाम में सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये हमारे सैयद साहब क़िबला फैसला करेंगे शेर कैसा है। आप ज़रा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ। बेटी वो मुस्तफ़ा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ईशान, पढ़ो मेरे साथ, जो ईशान यहाँ के उलमा बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वैसे मैं देखता नहीं हूँ पीछे, पीछे के हालात देखने नहीं चाहिए, सामने के देखो। मगर जब इधर से आवाज आई तो मैंने देखा इधर के उलमा बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन कुछ जगह ऐसी होती मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ मगर उनके समझ में नहीं आती। आप जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब जरा एक आशिक का शेर सुन लो। तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए जा। माशाल्लाह सही है साहब, क्या कहने आपके शहर के लोगों को, तगड़े लोग हैं आप। ये मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है। हाँ माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। कोई मिसले बने हैदर, कोई मिसले बने हैदर, कोई मिसले बने हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले बने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। क्योंकि मैंने शेर इसमें बहुत ज्यादा शेर लिखे हैं, एक शेर और पढ़ता हूं, मगर ये इस वजह से पढ़ रहा हूं कि आप राजा के स्थान में बैठे हो। अब अगर ये वाकई में राजा का स्थान है और आप मानते हैं तो ये शेर सुने। हिंदी हूं मैं मुसलमान,
हिंदुस्तानी मुसलमानों दोनों हाथ उठा के बोले, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं बेचारे, मासूम मत, ये थोड़ा अफसोस की बात है। एक हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली तो सही मानों में वो हाफिज साहब नहीं थे। हाफिज वो होता है जो खुदकुशी बचाए। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाती है, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से होती है अल्लाह कभी उसकी उम्मीद टूटने। ये आखिरी शेर है और पैगाम के तौर पे आप सुन लें। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और चूंकि कुछ शेर और भी कहें, मगर ये आखिरी मक्ते का शेर और उस पर दुआएं, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। मैं ज्यादा देर नात पढ़ूंगा तो फिर मुकर्रिर लोगों से बाहर जाके शायर बन जाऊंगा। मैं ज्यादा एक शेर और पढ़ देता हूँ बस इस वजह से, चूंकि आप सुनने वाले अच्छे हैं तो सारे शेर पढ़ दिए। मैं तो आपका खादिम हूँ, आप लोगों का बस खादिम बना रहे, शायर ना बने। एक मक्ता पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जब बेचारे कुछ लोगों के अकाउंट में बहुत पैसा है मगर मदीना नहीं जा पा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। वो कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो टेलीफोन आएगा तेरे पास क्या? क्या मतलब है? ये झूठी बातें करता है। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई को कम कर दे भाई। देखो अल्लाह का फरमान है कि जब अल्लाह की रहमत आए, फजल आए और रहमत आए तो क्या करें? फबिज़ालिका फलियफ़रहू। क्या किया जाए फिर? खुशी। आप मिलादुन नबी मनाने आए हो ना, हम मनाते हैं कि नहीं मनाते? मैं आज ये साबित कर दूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मिलाद ना मनाता हो। बस इसका ही कम करें भाई, थोड़ा सा आवाज साफ करें। ये हुजूर का मिलाद है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं जो मिलाद शरीफ मिलाद न मनाता। और मिलाद में खुशी मनाना ये फितरी चीज है, नेचुरल है, नेचुरल। बच्चा जब पैदा हुआ तो मां खुश हो गई, उससे किसी ने कहा खुश हो जाओ? खुश हुई कि नहीं खुश हुई? जल्दी बोलो, हुई कि खुश नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसके बुढ़ापे की लाठी आ गई, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला आ गया। माँ खुश है, बाप खुश है, चूंकि बाप बन गया। कोई ये दुनिया की कौम ऐसी नहीं है, पैदाइश हुई तो दादा खुश हो गया क्योंकि आज उसके घर का चश्म चिराग आ गया। आज दादी खुश है क्योंकि उसके घर में आज खुशियों के शादियाने बजे हैं, उसका पोता आया है, वो दादी बनी है। आज नानी खुश है क्योंकि नानी बन गई, नाना खुश है क्योंकि नाना बन गए। आज बहन इसके बाप की खुश है क्योंकि फूफी बन गई, इसकी माँ की बहन आज खुश है क्योंकि वो आज खाला बन गई। और फिर उसने खूब मिठाइयाँ भी बांटी और खूब खुशियों का इजहार भी किया। खूब, किसी ने उससे नहीं कहा था कि तुमने खुशी मनानी है, मगर ये फितरी चीज है। बच्चा आया तो माँ खुश हो गई, बहनें खुश हो गई, भाई खुश हो गया, दादा खुश हो गया, दादी खुश हो गई। जिसके यहाँ बच्चा आया, जिसका ताल्लुक और उसके
जो जिसका ताल्लुक और कनेक्शन था वो खुश हो गया, जिसका उससे राब्ता था, जिसके आने से उसका ताल्लुक था, वो सब खुश हो गए। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, आज के बाद बहस न करना। मीलाद वो मनाता है जिसका ताल्लुक होता है, जिसका रिश्ता होता है। आप अंदाजा करें, एक बंदा अगर उतरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जयपुर के, और वो दुबई से, कतर से, ओमान से या मस्कत से वापस आया है। अब वो वापस आकर के उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। अब जैसे ही उसने बाहर निकला है, उसके पासपोर्ट को चेक किया इमिग्रेशन ऑफिसर ने, और उसको रीड किया, उस पर ठप्पा लगाया, बाहर कर दिया। उसको कोई खुशी नहीं हुई, चूंकि वो तो रोज ही ये काम करता है। उसने फिर कार या बस पकड़ी। उसके बाद जब रास्ते में आया तो किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई, ना सवारी वाले ने मनाई। वो जब जोधपुर में आया तो अहले शहर खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका थोड़ी आया था। वो अपने मोहल्ले में गया, फिर भी किसी ने खुशी नहीं मनाई। मगर जैसे ही वो अपने घर पे दाखिल होता है, उसने दस्तक दी, दरवाजा खुला, बेटी ने देखा। बेटी देखते ही रोने लगी, अम्मी क्या हुआ, मेरे अब्बा आ गए। बेटा आगे बढ़ा, जाकर के अपने बाप से चिपट गया, मेरा बाप वापस आ गया। आज उसका बाप बहुत खुश है, मेरा बेटा वापस आ गया। आज बीबी की आंखों में आंसू है, उसका सरताज वापस आ गया। बहनें खुश है क्योंकि उनका भाई आया है, उसकी माँ खुश है क्योंकि बेटा आया है। जरा गौर करें, वही खुश होता है जिसका आता है। सब खुशी नहीं मनाते। अब बगैर किसी मिसाल के सुनो, जब नबी पाक की मीलाद की खुशखबरी जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आई, तो देवबंद वाले बोले कोई खुशी ना मनाओ, क्योंकि आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारी तरह ही बशर है। ऐसे आने वाले पहले भी आए, अब भी आए हैं, उनके आने से हमें कोई खुशी नहीं। सहारनपुर वाले बोले आने वाला हमारी तरह बशर है। नदवा वाले बोले वो हमारी तरह है, उसकी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की गलियों में पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न पतली रसूलों की होती रही, चांद पतले का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इसका उसका हमारा तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। जिसका आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब सबसे झगड़ा ना करना कि तुम क्यों नहीं मना रहे हो। किसी जलील को दलील भी ना देना। एक साहब मुझसे बोले आप बरेलवी हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कल का मीलाद मनाते हो, मैंने कहा छोड़ो। आप नहीं मनाते? बोले नहीं। कहाँ लिखा है? मैंने कहा लिखना है तो छोड़ो, मैं दिखाऊंगा अब तो आप पढ़ नहीं पाओगे। बोले मीलाद कहाँ लिखा है? मैं कहा छोड़ो, लिखना छोड़ना, एक बात का जवाब दो, बेसिक बात है। बोले बोलिए। मैंने कहा ये बताइए आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो सोचने लगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल से। बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने कहा ठीक है, ये बताओ आज आपको खबर हो जाए कि आज ही के दिन हुजूर तशरीफ लाए हैं, तो आप हुजूर से जो कि प्यार करते हो, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगे अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है। बहस न करना, जिसका आएगा और जिसका रिश्ता होगा वही। सारी दुनिया तो खुश है नहीं होगी। अच्छा हम कहते हैं सिवाय इबलीस के, बुरा किसको लगता है? ये शेर, इस पे रद्द अमल कौन करता है? हमने कभी नाम लिया किसी का? हम तो कहते हैं भाई सिवाय इबलीस के जहां में। अब जो इस पर इंटरनेट पे जाके देखो कौन इसे कह रहा है ये शेर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना। ला हौला वला कुव्वत। हमने तो आपका नाम नहीं लिया। मीलाद वो मनाएगा जिसका रिश्ता है। अच्छा सुनो, आला हजरत का शेर है, सुबह तैबा में हुई। क्या कहते हैं? बढ़ता है बड़ा और सुबह हुई थी मक्के में। हुजूर कहाँ तशरीफ लाए? बोलो कहाँ लाए तशरीफ? मक्के में। अच्छा हुजूर मक्के में तशरीफ लाए हैं, आला हजरत फरमाने हैं सुबह तैबा में हुई। अच्छा सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तो जो सदका लेने आया है वो हुजूर तो नहीं है, हुजूर तो देने आए हैं। तो इस शेर का मतलब क्या है कि सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का।
भाई आला हजरत को यह कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई, ना वजन बिगड़ता ना हुस्न बिगड़ता शेर का, मगर आपने फरमाया सुबह तैबा में हुई। और बढ़ता है बाड़ा, यहूदी नहीं थे ज्यादा, बहुत कम यहां मक्के में, मगर मदीने में कसरत से यहूदी थे। और आला हजरत जब कोई बात लिखते हैं तो बगैर दलील के आपने फरमाया, अब जरा गौर करो, ये आप देखें सीरत की किताबों में लिखा है कि उनकी किताबों में लिखा था ये निशानी कि जब ये जो सुबह सादिक के वक्त सितारा चमकता है, ये जब नीचे आएगा, बहुत ज्यादा नीचे दिखने लगेगा, तो समझना अल्लाह के रसूल की, आखिरी पैगंबर की, अल्लाह के हबीब की विलादत हो गई है। अब जरा गौर करें, वो एक दादा ने देखा, पोते ने देखा, पर पोते ने देखा, उसके बाद ही रिश्ता आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद जो आखिरी जनरेशन का वो यहूदी था, और वो हुजूर की विलादत की रात जब उसने देखा कि वो सितारा नीचे आया है, वो चीख पड़ा, ऐ अहले मदीना, क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है मदीने में? क्या न मदीने में तो कोई बच्चा नहीं हुआ है? क्या वो निशानी पूरी हो गई जो हमारी किताबों में लिखी थी? वो सितारा नीचे को आ गया है। उस हबीब से नूर लेने के लिए मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा। अच्छा, हुजूर तशरीफ लाए हैं, कौन? जल्दी बोलो, कौन तशरीफ लाए हैं? चूंकि सैयद साहब ने मुझसे हुक्म दिया है, वो बात कर रहा हूं। आप लोगों का दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका लगे न लगे, मेरा बहुत लग रहा है। इतने लोग हैं माशाअल्लाह, इतनी भीड़ है सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर के आशिकों का हुजूम है, ये दारुल उलूम इसहाकिया की बरकतें हैं, ये उलमा की बरकतें हैं ये सब। अब सुनिए, देखो हुजूर तशरीफ लाए हैं, ये हाफिज ज़ाबी ने रिवायत किया है। वो कहते हैं कि वो हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक की वालदा, उनका नाम है उम्मे सुलैम, जब हुजूर आते हैं तो वो हुजूर के पसीने को, दोपहर में उनके आराम करते हैं, तो उनके पसीने को हुजूर के वो किसी प्याली में, किसी कटोरी में जमा कर लेती। किसको बोलो? हुजूर के। अब गारे हिरा पे जाओ, एक ही खुशबू, गारे सौर को सूंघो, एक ही खुशबू, जबल ओहद को सूंघो, वही खुशबू, आप गारे सजदा पे जाओ, वही खुशबू, अल्लाह अकबर। आप मवाजे शरीफ पे से निकलो, अगर ईमान वाले हो तो वही खुशबू, अल्लाह अकबर। अरसा हुआ कि तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं, बू पे चलते हैं, जल्दी बोलो, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, आप गौर करो। हुजूर ने पूछा, उम्मे सुलैम मेरे पसीने का क्या करती हो? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई दवाखाना नहीं, मदीने में कोई डॉक्टर नहीं, हमारे बच्चों को यरकान हो जाए, यानी पीलिया हो जाए, बुखार आ जाए, तो हम क्या करते हैं? मैं ये करती हूं कि 2-3 बूंदें आपके पसीने के मुंह में डाल देती हूं, तो बच्चे को अल्लाह शिफा दे देता है। ए भाई रुमाल बांध के, ए भैया, सुभान अल्लाह, रुमाल बांधने वाला आदमी जब महफिल में आता है, ऐसा लगता है इस्लाम कबूल करके सीधा यहीं आया है, इसको वक्त नहीं मिला टोपी खरीदने का। हाँ बेटे, बैठ जाओ ऐसे ही, हाँ बैठ। क्या फरमाया? बोलो जल्दी बोलो, क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, क्या करती हो? तो क्या अर्ज किया रसूलुल्लाह, आपके पसीने को। और क्या करती हो? हुजूर जब रोटियां बनाती हूं तो आटे में 2-3 कतरे डाल देती हूं, तो वो रोटियां जायकेदार भी हो जाती हैं, मजेदार भी हो जाती हैं, खुशबूदार भी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो साहब ये कहते हैं हुजूर भी मैं मेरी तरह, मैं भी हुजूर की तरह, तो पूरे दिन का पसीना इकट्ठा करो, जमा करो एक प्याली में, और अपनी बीबी के पास जाके कहो कि जब तुम रोटियां बनाओ तो 2-3 कतरे हमारे पसीने के डाल लो। तो वो कहेगी, मेरे आदमी को न जाने क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, पागल हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हुजूर की मिसलियत की बात कहते हो? सरकार की मिसल तो अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान अजमत हमारे सर आंखों पर, हजरत यूसुफ की शान अजमत हमारे सर आंखों पर, तुम तो अपनी बात करते हो। अगर तुम ये कहोगे कि हजरत यूसुफ की तरह ही मेरे नबी है, तो हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत रसूलों से आला, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो रसूलों से आला, रसूलों से आला। नारा नबी। हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ। हुजूर की पैदाइश हल्की सी मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान करता हूँ। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए हैं। हुजूर की पैदाइश के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। अब जरा गौर करो, सैयदा शिफा है अनस इब्न ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा, ये कहती हैं कि मैं हुजूर की लेडी डॉक्टर हूँ। नसीब तो देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है मैं दाया हूँ, दाई हूँ। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है यही सिस्टम है। जब बच्चा पैदा होगा पहले गंदगी बाहर आएगी, उसके बाद बच्चा बाहर आएगा। पहले बदबू बाहर आएगी, ताफुन बाहर आएगी, उसके बाद फिर बच्चा बाहर आता है। उसके बाद बच्चे की नाक काटी जाती है, नाक में मुंह में उसके गिलाजत लगी होती है, उसको साफ किया जाता है। फिर बच्चे की नाक काटी जाती है, फिर कपड़े उसे नहला के, फिर कपड़े पहना के माँ की गोद में दिया जाता है। अब जरा गौर करें आप, दुनिया का यही सिस्टम है। मगर जरा गौर करें, सैयदा शिफा कहती हैं जब वो पैगंबर इस्लाम के मैं घर पे गई, आमना के लाल जब तशरीफ लाने वाले थे, तो बदबू की तो बात छोड़ो, ऐसी खुशबू मैंने सूंघी कि मेरी नाक ने उससे पहले कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी, ना उसके बाद सूंघी। फरमाती जैसे ही नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, मैंने देखा उनका चेहरा इतना चमकता था, ऐसा चमकदार चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। फरमाती है उनके चेहरे पर कोई गिलाजत नहीं थी, बल्कि आंखों से नूर निकलता था। सरकार की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सैयदा शिफा फरमाती है उनकी नाफ कटी हुई थी। मैंने अपने जिन हाथों में लिया, कई हफ्तों तक मेरे उन हाथों की खुशबू नहीं गई। मैंने सैयदा आमना की गोद में दे दिया। ऐ आमना तुझे मुबारक हो, मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे लाल की तरह अजीम बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। सैयदा आमना रोने लगी। मैंने पूछा रोती क्यों हो, जिसका बच्चा इतना अजीम हो वो रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। फरमाती इस वजह से रो रही हूँ, काश मेरे शौहर अब्दुल्ला होते, अपने बेटे को देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। सैयदा आमना फरमाती फिर मैंने अपने लाल पे नजर डाली तो सोचा कि अपने बेटे की आंखों में मैं सुरमा लगाऊं, तो मैंने देखा कुदरती सुरमगीन उसकी आंखें हैं। मैंने देखा कि चलो अपने बच्चे के बाल सवार दूं, तो उसके बाल तो सबरे हुए थे। मैं सोचने लगी या अल्लाह इसकी आंखों में सुरमा है, बाल भी सबरे हुए हैं, क्या माजरा है। आतिफे गैब से आवाज आई, आमना मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं, दुनिया को संवारने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, कसर बाकी न रखी सुभान अल्लाह। बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह, हक है सर। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए, सुभान अल्लाह। अब मक्के में कितने लोग थे जो खुशी मनाते जब हुजूर पैदा हुए थे? क्या कोई? मैं कोई एहतियाती जुमला बोल रहा हूँ, उन अशखास के जिनके बारे में हदीस में आया उनके अलावा कोई था उस ज़मीन में कि वो खुशी मनाता? मगर जब हुजूर मदीने से मक्के से मदीने गए तो खुशी मनाई गई कि नहीं? बोलो मनाई गई कि नहीं? सुभान अल्लाह। और सहाबा क्या कहते थे? हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे यहाँ, हुजूर मेरे यहाँ, हुजूर मेरे यहाँ, मेरे सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर। तवज्जो चाहता हूँ सैयद साहब, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर, सरकार। सब आपस में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर। इश्क नहीं बदला, आशिक बदले हैं। पहले सहाबा कहते थे हमारे घर, आज सुन्नी कह रहे हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान जल्दी अल्लाह। बोलो, जल्दी बोलो। देखो इस वक्त में जरा दिल लगा के बोलो। ये कैमरामैन आप भी मुसलमान हो भाई, आप भी बोलो। अगर कोई कैमरा चलाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो सुभान अल्लाह नहीं बोले। अल्लाह अकबर। हाँ, उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा।
हाँ, कुछ लोग कैमरामैन आके बिल्कुल बैठेंगे, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना है, अपना कैमरा उमरा आप अर्श पे लगाओ ताकि ऊपर से शूटिंग करो। हमारे यहाँ नहीं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करो सैयद साहब, हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठे। सुभान अल्लाह। अब बताओ जिसकी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठी हो उसके अबू बकर उमर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जल्दी जिंदाबाद, बोलो। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। देखो मैं रंग में आ रहा हूं, आप जरा रंग में आ जाओ, जोर से बोलो। हुजूर आ गए, सरकार दो आलम आ गए। सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी, अब पूरे मदीने में 1-2 मंजिल इमारत है, उसके पास जाकर के बैठ गई जहां गुम्बद खजरा है। इसके बिल्कुल सामने बाबुल बकी के बिल्कुल करीब वो जगह है जहां हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। ये 2 मंजिला था, वहां जाके बैठी। इसी की बहस में, इसी हदीस पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ये जब लिखते हैं तो फरमाते हैं ये ऊँटनी हुजूर की बैठी नहीं है, इसकी आंखें 1000 साल पहले का मंजर देख रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, कितने 1000 साल पहले का बोलो, सुनियो खुश हो जाओ। कितने 1000 साल पहले का? कि इधर से काफिला निकल रहा है और वो तुब्बा हुमैरी है, यमन का बादशाह है, और उसके साथ 400 उलमा है जो वली भी है, वो सूफिया भी है, वो औलिया भी है। उन्होंने कहा तुब्बा हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इस ओहद पहाड़ को देख करके, इस नखलिस्तान को देख करके, इन पेड़ों को देख करके, पेड़ों की रौनकों को देख करके हमें ये एहसास हो गया, हमारी सारी निशानियां यहाँ पूरी हो गई कि आखिरी नबी यही तशरीफ लेकर के आएंगे। उसने कहा ये कौन है? कहा ये अल्लाह के हबीब है। जब हुजूर की शान बयान करने लगे वो 400 उलमा, अरे आमना का लाल पैदा नहीं हुआ है, 1000 साल पहले 400 उलमा मदीने में खड़े होकर शान बयान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह सुभान दिल लगा के बोलो। अब सुनो, वो तुब्बा कह रहे हैं, अच्छा तुब्बा ने जब हुजूर की बातें सुनी, मेरे नबी की बातें है ही ऐसी, हुजूर का जिक्र है ही ऐसा, उसका दिल में बड़ा प्यार आया, आंखों में आंसू ला के बोला फिर मैं भी बादशाहत करके क्या करूंगा। सारा माल मंगवाया और उसने फिर 400 घर बनाए, 399 1 मंजिल घर और 1-2 मंजिला घर, और उसने फिर 400 औरतों को खरीदा, उन सबको आजाद किया। 400 उलमा से कहा शादी करो, हम तो अल्लाह की याद में वक्त गुजारना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। कहा शादी करो। कहा क्यों? कहा अगर हम उनका इस्तकबाल ना कर पाए तो हमारी नस्लें तो होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो यार, दिल लगा के बोलो, नस्लें तो, जल्दी बोलो। कितने घर बनाए जा रहे हैं? 400, 399 घर। अब मुझे आप बताओ, एक घर जो 2 मंजिल बनाया ना, पूछा ये किसके लिए, ये 2 मंजिला क्यों बनाया? कहने लगे ये मेरी तरफ से आमना के लाल की बारगाह में तोहफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। अच्छा है वो बताओ, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर का जिक्र सुनने वालों, देखना तुम्हारी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हुजूर के जिक्र पे मचलने वालों, ये सब का हक नहीं है, सबके सीनों में ये दिल नहीं है, और न सब के ऊपर अल्लाह की ऐसी रहमतें हैं। ये तो आपका नसीब है जो रात में इतने वक्त भी हुजूर की। अच्छा कोई अबू जहल का कोई आदमी इसको देख ले तो ईमान से खुदकुशी करके मर जाएगा कि यार 1400 बरस हो गए, रात के 12 बजे के बाद भी ऐसे आशिक तो किसी के भी नहीं है जैसा आपने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? अब उसने कितने घर बनाए? कुछ पैसे वैसे खर्च हुए होंगे? नहीं, पैसा लगाओ कुछ नहीं। अब ऐसे आप मिलाद के लिए थोड़ी सी लाइट वाइट लगाओ। कुछ लोगों को एकदम गुर्बत का दौरा पड़ता है, यार गरीबों पे कैसा खर्च कर देते, इतने पैसे की क्या ज़रूरत थी, इतने में इतना गरीब का। भाई आपका दर्द तो बिल्कुल ही ठीक है, मगर जब आप ये मोबाइल ख़रीद रहे थे 1.5 लाख वाला, तो उस वक्त ये दर्द आपको नहीं हुआ कि चलो 1 लाख रुपया मैं किसी गरीब को दे देता हूँ और 50,000 का ये अपना मोबाइल ख़रीद लेता हूँ? मगर आपने उस वक्त तो खूब शेखी दिखाई, आपने खूब एटीट्यूड दिखाने के लिए अपना मोबाइल ख़रीदा। आपने जब कार ख़रीदी तो 4-5 लाख की भी कार आती है, मगर आपने 15 और 20 लाख की कार ख़रीदी। इस वजह से
क्योंकि आपका थोड़ा सा जो है वो पोजीशन बढ़ जाए। अच्छा, सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हमारा घर इतना बड़ा था कि मैं खड़ी होती थी तो मेरा सर छत से लग जाता था, और वो खजूर की छाल का बना हुआ घर था। आपने घर बनाया, बेहतरीन स्टोन लगवाए, बेहतरीन आपकी तो बेहतरीन फोर सीलिंग, बेहतरीन आपके यहाँ सोफा सेट लगा, बेहतरीन सारी चीजें हुई, तब आपको गरीब याद नहीं आए। मगर जैसे ही मिलाद की बात आती है फौरन आपको गरीब याद आ गए। अरे तुम तो इन लाइटों पे तुम्हें तकलीफ हो रही है, इस पे तंज कर रहे हो। अगर हम आशिकों का बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके लगा देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जल्दी नारे बोलो। रिसालत। दिल लगा के बोलो। सुभान मैं अल्लाह, मैं सुभान बात अल्लाह। बिल्कुल उस तरफ लेके जा रहा हूँ जो मुझे इस वाक़े से जो मुझे मतलब निकालना है। इधर देखो जरा, गौर करो। अब वो तुब्बा हुमैरी जो है ना, वो कहता है ये मेरा ख़त है। उस ख़त में उसने यही लिखा है जिसका मफ़हूम यही है, मैं आमना के लाल पर अहमद पर ईमान लेके आता हूँ, और जब क़यामत के दिन वो जन्नत में लेके जाएं और जब वो शफात के बाजू खोलें तो मुझ गुनहगार को अपनी शफात से महरूम न करें और मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएं। और उस ख़त पे अब आया उसने मोहर लगाने की बात, तो उसने मोहर मालूम है काहे की लगाई? ये पहली और आखिरी मोहर है जो स्याही की नहीं लगी है, बल्कि सोने को पिघलाया गया है, और सोना पिघलाने के बाद उस पे जो है वो मोहर लगाई गई है, और सोने की मोहर है। और दुनिया को यह बताया गया है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर सोने की मोहरें भी लगे तो ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह से नाराज नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मोहर दे दी, और फिर उसके बाद वो आलिम को दे दिया गया जब हुजूर की बार, जब तुम्हारे अपने बेटे को दे देना वो अपने बेटे को। अब सुनो, वो जरा गौर करो, वो जो घर जिसमें 2 मंजिला पे जाकर के ऊँटनी बैठी है, अल्लामा बदरुद्दीन यानी फरमाते हैं तुम तो हुजूर के इल्म की बात करते हो, यहाँ ऊँटनी के इल्म का ये आलम है, उसे पता है कौन सा घर है मुस्तफा जाने रहमत का और किस घर को बनवाया गया नबी के लिए। तवज्जो करें, सारे उलमा लिखते हैं बात हक है कि अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल है, हुजूर उनके मेहमान बने हैं, मगर ये जाहिर है, बातिन ये है कि अबू अय्यूब जिस मकान में रह रहे थे, उनके वालिद जिस मकान में रह रहे थे, उनके दादा जिसमें रह रहे थे, वो उनका नहीं था, ये तो आमना के लाल का मकान था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे जल्दी बोलो रिसालत, यार। अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, वो सामने अब हुजूर जब देखो ये बात को कितने साल गुजर गए। अब हुजूर जब मदीने आए तो एक आदमी खड़ा है, उसको हुजूर ने देखा, फरमाया अंता अबू लैला। लगा आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया तेरी जेब में मेरा खत है। सुभान अल्लाह। कितनी नस्लें बदली होंगी? तकरीबन 20 बदल गई होंगी ना। और क्या कह रहा है वो? आप मुझे कैसे जानते? सरकार ने फरमाया तेरी जेब में मेरा सुभान तो अल्लाह, कहा खत बाद में दूंगा, पहले मुझे अपनी गुलामी में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद सरकार ने उस खत को देखा, मुस्कुराए, आए हाय सुभान अल्लाह, जिसने इतना एहतमाम किया था उसका खत देख के हुजूर क्या कर रहे हैं? बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर जोधपुर वालों अगर इस बात को समझ सको तो समझो, सरकार ने फरमाया तुब्बा मेरा है, मैं उसे कोई बुरा न कहे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। यहाँ पे गौर का मकाम यह है कि जिसने 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाया, हुजूर उसे जानते हैं, पहचानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, क्या मेरे सरकार उन्हें नहीं जानते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। बस बस बस, यहाँ कोई हिले जुले नहीं, मैं अपनी बात और आगे कर रहा हूं। देखो भाई, हुजूर आ गए। खुशी किसने मनाई? आशिकों ने। किसने मनाई? आशिकों ने। अभी आप देखें, वो कानपुर में एक FIR हो गई जिसने लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर उन पुलिस वालों को ये खबर नहीं है कि पूरी दुनिया की पुलिस मिलके भी हुजूर के आशिकों के दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकाल सकती। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि ये मोहब्बत का इजहार भी सही है, ये करना भी सही है, मगर ये आई लव मोहम्मद क्या किसी की जिद में ही लिखा जाए? नहीं, जिद में भी लिखना अच्छा है, इसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरे भाई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में मज़ा तब है जब तेरी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो और तू दुपट्टा उसे पेश करे और कहे ज़रा ये फिटिंग का लिबास ना पहन और ये दुपट्टा अपने सर पे रख। वो कहे क्यों? तो क्या इस वजह से मेरे सरकार का ये पैगाम है आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह।
और जब तू जहेज की बंधनों में तू बंध रहा हो, और जब जहेज का मामला तेरा हो रहा हो, जब तुझे बेचा जा रहा हो कि मेरे बेटे के लिए इतना जहेज दिया जाए, तब तू खड़े होकर कहे मुझे जहेज नहीं चाहिए। वो कहे क्यों? कि इन सब चीजों से मेरे सरकार खुश नहीं है, मैं हूं गुलाम मोहम्मद आइला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरे मोबाइल में गंदी तस्वीरें गर्दिश करने लगे, घटिया चीजें गर्दिश करने लगे, और जब तू फिल्म देखने लगे, वीडियो तेरे सामने आए, तो उसको हटा के फिर 2 रकत नमाज पढ़ के तौबा करे, और तौबा करे, फिर तेरा दिल तुझसे पूछे ऐसा क्यों कर रहा है, कह लगे हुजूर को मुंह दिखाना है। आई लव सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। देखो मेरे भाई, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, बस यहां से मेरा बयान बड़े ध्यान से आप सुने। देखो हो सकता है, कह दो हाँ, आप मेरी मौत का जिक्र है, आपकी नहीं है। आपको हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, कह दो हो सकता है, हो सकता है। हजरत अली फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र से इतना डरता है तो मौत को कैसे तू सामना करेगा? मौत का जिक्र नहीं करते लोग। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो। अच्छा, आज तक मौत ने किसी को से कहा कि भाई कल तुम मर जाएगा तो शराबी है तो फिर तौबा कर ले? कहा किसी ने? आज तक किसी माँ बाप के से बदतमीजी करने वाले से मौत ने कहा कि तू तौबा कर ले, तू मर जाएगा? कहा कभी? कभी किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि बेनमाजी ऐसे मरेगा, हुजूर ने फरमाया अगर वो 7 समंदर का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं। तो आपको खबर है कभी ऐसे आदमी से कहा मौत ने कि तू तौबा कर ले? बताएं, नहीं ना। अब मेरे गौसे आजम का फरमान सुनिए। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। ये मेरे साथ ये बयान जरा, ये कौल जरा मेरे साथ आप दोहराएं। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना। अब तू जिस हाल में भी जी रहा है भाई उसी में मरेगा। याद रखना, तेरी जिंदगी में अगर गुनाह है तो गुनाह के साथ मरेगा। कोई नया कुछ खोने वाला नहीं है मौत के लिए कोई एहतमाम। बस जैसे तू जी रहा है वैसे ही मर जाएगा, ऐसी मरते चले जा रहे हैं। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। हजरत सैयदना अब्बास कहते हैं हुजूर ने एक जगह, मेरे आका करीम ने एक जगह, सरकार दो आलम ने, आपने फरागत हासिल की, आपको वजू करना है तो 12-13 कदम दूर पानी था। सरकार ने उस पानी की तरफ नहीं देखा बल्कि वहीं तयम्मुम किया और फिर पानी पे जाके वजू किया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे आका पानी सामने मौजूद होने के बावजूद आपका तयम्मुम करना, ये हिकमत मेरे समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। एक आदमी दिल्ली में फिल्म देख रहा है, 22 साल का नौजवान, थिएटर के अंदर कोई फिल्म लगी है और वो फिल्म देख रहा है। फिल्म देखते 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 वो बाहर निकला, पूरी फिल्म हो गई और फिर उसने, वो समझ रहा था मैं अपने कमरे में जाऊंगा, एसी में बैठ के फिर मोबाइल में अपनी फिल्म देखूंगा, जो भी मेरा अंदाज है वो रील देखूंगा। और फिर वहां से निकला और बुलेट उसने स्टार्ट की और मौत ने उससे इतनी भी मोहलत न दी कि वो कान में अपने लगा के हेडफोन गाना सुन रहा था, इतनी मोहलत भी न दी कि वो अपनी बाइक रोक करके अपनी कानों से वो निकाल के तौबा कर लेता। उसको साइलेंट अटैक आया, मुंह में गुटका था वो भी न थूक सका, वहीं मर गया। और जब उसे अस्पताल लेकर के गए तो कहा ये तो मर चुका है। अब अस्पताल उसे नहीं ले, उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। वो समझता था मैं अपने कमरे में जाऊंगा, मगर पोस्टमार्टम हाउस गया, उसको चीरना शुरू करते हैं लोग। पहले वो लाइन में लगा रहा, फिर उसको चीरा डॉक्टरों ने। अब वो पहले चीरते थे छेनी से, हथौड़ी से, अब वो ऐसा नहीं करते, उनके पास ग्लैंडर है, यहां से उन्होंने उसको काटना शुरू किया, पूरा फाड़ दिया। फिर सीने पे उसने फाड़ना शुरू किया और पूरा चीर के कर कर फाड़ दिया। उसके बाद मोटे मोटे सुए से सीना शुरू कर दिया उसको, फिर उसके स्टिक लगाए, टांके लगाए और फिर काली पन्नी में करके बड़े बड़े घमंड और गुरूर को खत्म करके भेजने लगे घर में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है, जब पकड़ता है मरने के बाद गस्साल हाथ, और वो कहता है कि गुस्ल देने के लिए उठाता है तो मुर्दा कहता है और कहता है कि ऐ मेरे गुस्ल देने वाले, मेरे हाथ उठाने में नरमी कर। जब वो चलते हैं लेकर के तो
कहता है जनाजे में मेरी लेके चलने वालों जरा आसानी से मेरे जनाजे को लेके चलो, तुम्हारे चलने से तेज कदमों की आवाज से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के कहते हैं मेरी माँ अब मैं जिंदा कर लेता हूँ मुर्दों को, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना, मेरे जो रूह निकली थी इतना दर्द हुआ था उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये पोस्टमार्टम कितनी खतरनाक चीज है। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ या अल्लाह सफर में रहता हूँ पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने कर्म से मदीने में सरकार की बारगाह में ईमान वाली मौत अता करना। मगर एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उसका जनाजा जब घर पहुंचा माँ रोने लगी, बहनें रोने लगी, मगर साथ में रिश्तेदार कहने लगे हमारी दुकानें कई दिन से बंद हैं, हम इसको जल्दी से दफन का तरकीब बनाओ। जल्दी से उसका जनाजा निकला, एक शोर मचा और एक जवान 22 साल का नौजवान उस गलियों से निकला जिन गलियों में वो कभी नहीं आएगा, उस घर से निकला जिस घर से वो कभी नहीं आएगा, उन लोगों की नजरों से वो बाहर आ गया जिसे अब कोई नहीं, वो कभी अपनी बहनों के पास नहीं आएगा, वो चला गया। उसे कब्र में दफन करने के बाद ऊपर से तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी लगाई और फिर उसके बाद लोग जाने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब निकल के जाते हैं लोग दफन करके उनके कदमों की आवाज सुनता है तो कहता है ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, थोड़ी देर तो रुक जाओ। कितने दोस्तों तुम्हारे साथ कितनी रातें मैंने गुजारी, एक रात मेरे साथ कुछ देर का वक्त गुजार लो। ये कब्र की मेरी पहली रात है, न बेटे रुकते न रिश्तेदार रुकते। ये जो तकरीर कर रहा है अगर सही सलामत जगह इसकी मौत हुई तो ये भी एक दिन उसी कब्र में जाएगा। मगर सवाल यह है कि कब्र के अंदर जब उसकी आंखें खुली होंगी और जब नबी पाक तशरीफ लाए होंगे, फरिश्तों ने पूछा होगा ये बता तू हुजूर के बारे में क्या ख्याल रखता है, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिससे थोड़ी देर पहले वो फिल्म देख रहा था। कल है दीदार का दिन आज यहाँ, आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, वो खबरदार है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह नहीं देखी कभी। किसी ने पूछा ये कोई नजायज़ तो नहीं, क्यों नहीं देखी? फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। और हमारी नौजवानों की आंखें, हमारी आंखें तो इस लायक नहीं। ये आंखें तुम्हारी नहीं मेरे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे रील देख करके मुतमईन हो जाने वालों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। क़यामत के दिन ये शिकायत करेंगी जब मेरी ज़बान कुछ ना बोल सकेगी, आंखें कहेंगी ऐ मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तूने दिया तो इस वजह से था कि ये तेरा दीदार करें, मगर हमें बेकार कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। ऐ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब मुसलमान लड़कियाँ थिएटरों में बुर्का पहन के जाने लगे, जब उनकी रीलें वायरल होने लगें, तो मुसलमान इसको क्या समझता है? ये अच्छे दिन आने वाले, बहुत ख़तरनाक दिन आने वाले हैं मेरे दोस्तों। एक कितनी लड़कियां, 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के घरों में चली गई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं, हर जलसे में ये तकरीर करता हूं, ये वसीयत मैंने कर दी है कि अगर मैं मरूँ तो मैं जब मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में दफन करने से पहले एक जूता रख दिया जाए। जूता किसका? उन फ़लस्तीनी लड़कियों में से एक का जिन्होंने ये बयान दिया है ताकि अल्लाह मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी बख्शिश हो जाए। कौन लड़की? जिन्होंने ये कहा हम रात को जब सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं, उसके पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो उतार के सोती हैं औरतें, आप क्यों पहन के सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घरों से सुबह को मलबे निकलते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, सुबह को हमारे जब लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज़ कर दें या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे तकरीबन 15,000 बच्चे भूख से मर गए, हमारे बड़ों को, जवानों को कफन नहीं मिले, मगर आप ही कनीज़ों ने आपके इस शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। आप तो कहते हो इतनी लड़की चली गई, इतनी चली गई, मगर फ़लस्तीन से आवाज़ आ रही है 50,000 से ज़्यादा औरतें तकरीबन मारी गई हैं, मगर एक भी इस्लाम की शहज़ादी ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा था कि तू ऐसा कर, मुझे बचा ले और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सारी लड़कियों ने पूरी दुनिया की औरतों को
के लिए पैगाम दिया था कि हम अपनी जानें दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। आज के ज़माने की बच्चियां, लड़कियां, याद रखो ये बर्बादियां मेरे और आपकी तरफ आ रही हैं। ये जो आपको मैंने शुरू में तकरीर की इस वजह से कि हम ईमान वाले हैं, दिलों में ये खुशी होनी चाहिए हुजूर का मीलाद मनाते हैं, मगर ये कैसी मोहब्बतें हैं हमारी कि हमारे घरों से निकल गई हयाएं, हमारे घरों से शर्म हया निकल गई। हजरत मौला ये औरतें क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी हुजूर की बेटी को? मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई और जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने कमरे में गया तो अपनी बीवी को देख के मैं रोने लगा। तो उन्होंने मुझसे कहा फातिमा ने क्या आपको ये शादी पसंद नहीं थी? मैंने कहा क्यों नहीं पसंद थी, मेरा तो नसीब है कि आप मेरी शादी में आए, मेरे निकाह में। तो फिर आप रोते क्यों हैं? इस वजह से रो रहा हूँ, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहने, मगर मैं देख रहा हूँ कि हुजूर की शहजादी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है, ना तो चेहरे पे कोई शिकन है, ना जबान पे कोई शिकवा, मगर जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, 17 पैमदों की चादर में लगी हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने सर उठाया, अजीम बाप की अजीम बेटी ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी। कल हुजूर की बारगाह में तुम्हें इमाम हुसैन पूछेंगे ना कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपनी बेटी नहीं बची, तुझसे अपनी बहन नहीं बची, क्या जवाब दोगे उस दिन? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। वो क्यों न लाऊं फातिमा? उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा जान आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई, अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था। मेरी बहनों को जाकर के सुना देना कि कल कयामत के दिन किसके दामन में जगह लोगी? उन बंबई की नाचने वालियों के, वो तो जहन्नम में होंगी। उस कराची की बेहुदा बेशरम बेगैरत औरतों के दामन में वो तो बर्बाद हो चुकी होंगी। कहाँ जाओगी बताओ? किसके दामन में छुपोगी जाके? कौन तुम्हें बचाएगा? हजरत हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम्हारा आपका चेहरा बड़ा पीला है, क्या हुआ? चेहरा बड़ा पीला होता है, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा, तो जब बाप पूछे तो फिर बेटी बोल पड़ी अब्बा जान और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने सर उठाया और फरमाया मेरी फातिमा पेशानी को चूमा, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। अगर तूने आज से 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। आज अंग्रेजी लिबास में मुलव्विस हैं बच्चियां, आज इस हदों को पार करती चली जा रही हैं। कल क़यामत के दिन आप क्या जवाब दोगे मेरे दोस्तों? और मैं क्या जवाब दूंगा? आप सबसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, क़यामत के दिन आप क्या जवाब दोगे? मैं क्या जवाब दूंगा? ये बच्चियाँ इस तरफ जा रही हैं। याद रखो इकबाल कहता वो घर चाहे कितना ही खूबसूरत बना लो, उस घर को बर्बादी से नहीं रोक सकते। जिस घर में बेहतरीन टाइल्स लगे हों, बेहतरीन पत्थर, मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा। जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इस वजह से कि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। बेटियों को देखो, शादियां करो तो देखो खातून जन्नत की कनीज है कि नहीं। मालदार लड़कियां देख के शादी ना करो, दीनदार लड़कियां देख के शादी करो। दीन देखो, दीन अगर औरत में आ जाए तो नस्लों तक आता है, अगर औरत बेगैरत हो जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अपनी पहले के लोग तो इतनी ज्यादा एहतियात करते थे कि जब शादी करते थे तो बाहया तलाश करते थे, यहां तक के मां को भी देखते थे, यहां तक के नानी को भी देखते थे। वो जानते थे नानी ठीक होती है तो नवासी ठीक होती है, और नवासी ठीक, नानी ठीक होती है तो बेटी ठीक होती है, और बेटी का असर जाता है नवासी पर, और बिल्कुल ठीक देते थे। इस्लाम भी यही कहता है कि शादी अगर करनी है तो नानी तक चेक करो। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मेरे भाई मरो तो अल्लाह को राजी करके,
ऐसे नहीं कि बीबी को गुलामी करके मर जाओ माँ को नाराज करके, है ना। आजकल यही चल रहा है ट्रेंड। हुजूर से अर्ज की गई रसूल क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना बंद कर देंगे। हैं? अच्छा, आपने उस सहाबी रसूल की बात नहीं सुनी? सुना है आपने? नहीं। अरे सुनी होगी भाई कितनी बार कि वो सहाबी हैं। हालांकि सहाबी का शान ये है कोई कुतुब अब्दाल, कोई गौस उनकी बराबरी, और हम सब उनके पैरों की धूल भी नहीं, मगर चूंकि मशीयत है वे समझा रहा हूं वाकया। एक सहाबी हैं, वो कलमा पढ़ना चाह रहे हैं मगर पढ़ पा, सुना है भाई? नहीं सुना? हुजूर ने सरकार दो आलम तशरीफ लाए, हुजूर ने पढ़ाना चाहा कि हमारा अकीदा ये नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहें कर दें हक है। मगर सरकार ने फरमाया कि कलमा पढ़ो, मगर फिर भी वो मशीयत ये है कलमा पढ़ पा। हुजूर ने मां को बुलाया, आप सुनो, तुम नाराज हो? अब सुनो, मां नाराज है तो खुदा भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज। एक सहाबी हुजूर के साथ साथी कलमा नहीं पढ़ पा रहे। क्या नाराज हो? जी नाराज हो। क्यों नाराज हो? मारा है? नहीं, मफहूम बयान कर रहा हूं। कुछ तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नहीं। तेज आवाज से बोला? नहीं। आखिर क्यों नाराज हो? कानों में रुई लगी हो ना तो निकाल लेना। सरकार ने उससे पूछा क्यों नाराज हो? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। एक औरत का टेलीफोन आया, बोली सैयद साहब वो आप जहाँ तकरीर करके गए वो मेरे बेटे ने आपको बुलाया था, मगर वो मुझे अपने साथ नहीं रखता, मैं अपनी बेटी के घर रहती हूँ। मैंने उसे फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई आप जैसा वैसा कराते हो, माँ के साथ ऐसा सलूक करते हो? कहने लगे वो मेरी बीबी मुझे धमकी देती है कि अगर तुम माँ के साथ रहोगे तो तुम्हारे बच्चे छोड़ दूंगी, वो उजड़ जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे अपने बच्चे उजड़ने का बड़ा डर है, और तूने जो उस माँ का घर उजाड़ दिया तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तो को माँ जो है ना, ये बात मरने की एहसास करता है इंसान। जीते जी ना माँ का एहसास करता है बंदा, ना बाप का करता है। जब वो दुनिया से चली जाए माँ और बाप, तो फिर इंसान को एहसास होता है माँ माँ है। माँ की बरकतों का हाल कोई क्या कह सकता है। माँ, हजरत सईदना मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज, आखिरी बात मेरी ध्यान से सुन लेना, कहते हैं मैं हज करने गया था, और जब मैं हज करने गया था तो अरफात में मैंने सारा कुछ मुकम्मल हो गया, तो फिर मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ, तो मैं सो गया खेमे में मिना में। और मैंने जब सोया तो मुझे ख्वाब में हातिफ गैब से आवाज़ आई, अल्लाह ने सब का हज कबूल किया है मगर हारून बिन मूसा बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते हैं मैं सोच लगा कि वो बल्ख का, मैं उठ के मुझे हैरत हुई, तजस्सुस हुआ, तो मैं पहुंच गया बल्खियों में। तो बल्खियों के खेमे लगे थे ये, तो मैं पहुंच गया। मैंने जाके कहा कि बल्खियों में हारून बिन मूसा कौन है? कहने लगे वो उधर जो इबादत कर रहा है, जो सबसे नेक आदमी है वही है। कहते मैं जाके देखा तो वो इबादत कर रहा था, रो रहा था, उसका एक हाथ कटा हुआ था। मैं उसके करीब जाके बैठ गया। उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कि मैं तो ये भी जानता हूं, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से आया हो कि ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्यों? कि जब मुझे 24 साल हो गए, मैं एहराम बांध के आता हूं। अब तो काबे भी सेल्फी लेने जा रहे हैं लोग, सेल्फियां लेते हैं, इतने सेल्फिश हो गए। काबे में सेल्फियां, काबे में, वो कहता है मैं काबे में जाता हूं और वो जब पहनता हूं ना, मैं अपना एहराम तो समझता हूं कफन पहन लिया है। कहते हैं फिर चलता हूं और फिर मैं मुताफ में दाखिल होता हूँ, काबे को देख के रोता हूँ, और फिर उसके बाद इस्तलाम करता हूँ, और फिर मैं जो तवाफ़ शुरू करता हूँ रुकने यमानी पर, रुकने इराक़ी पर, रुकने अस्वद पर और रुकने शामी पर जाके दुआएं मांगता हूँ। पूरे हरम में मकाम इब्राहीम से हतीम में दुआएं करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। फिर मैं सफ़ा मरबा करता हूँ। फिर जब हज का मौसम आता है तो एहराम बांध के मिना जाता हूँ, मिना में फिर रो के दुआएँ करता हूँ। फिर मैं अरफात के मैदान में जाके दुआएं करता हूँ, जहाँ सबकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर वहाँ से आता हूँ मुज़दलिफ़ा में, असर और मगरिब मिला के पढ़ता हूँ, इशा की नमाज़ पढ़ के लेट के फिर सुबह को जाता हूँ, फिर एहराम
मैं कंकरी मारता हूँ जा करके, और फिर वापस में आ करके कुर्बानी करके अपना एहराम उतार के बाल मुड़ा के यहाँ दुआ कर रहा होता हूँ। 24 साल हो गए तो एक वली इसी वक्त आता है अल्लाह का और कहता है तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। क्यों? कहने लगे मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैं शराबी था। शराबी अकेला शराब थोड़ी पीता है, वो तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल मिला के पी जाता है, वो तो अपनी बहनों की खुशियां मिला के पी जाता है। शराबी अपने आप को तो तकलीफ पहुंचाता ही है, अपने माँ बाप की इज्जत बिगाड़ देता है। शराबी की बीबी एक बेवा औरत की तरह होती है, उसकी बहनें ऐसी होती हैं जैसे कोई भाई नहीं। शराबी था मैं, कहते बिगड़ गया लड़कों में, शराबी बन गया। और एक दिन शराब की हालत में रमज़ान के महीने में मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं उसके करीब गया और जा करके अपनी वालदा से कहा मुझे रोटी दे। मेरे मुंह से बदबू आती थी शराब की, वो गुस्सा हो गई, भाग यहाँ से। एक तो शराब पीता है रमज़ान के महीने में, रोटी मांगता है मुझसे। कहते मैंने उसके जोर से मुंह पे हाथ मारा और गुस्से में मैं मार के गिर गया। वो गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, आग में जलने लगी। मैं उसे देख तो रहा था मगर होश मुझे रानी बेहोश हो गया। और जब सुबह को मेरी आंख खुली है तो मेरी बीबी जा रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कह लगी मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। तेरी मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई। कहा तूने मुझे उठाया नहीं? कहा वो मना करके गई है, उसने कहा था मरने से पहले कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरे बेटे को जनाजा न पढ़ने देना, क्योंकि उसने मैं उससे नाराज़ हूँ। अल्लाह अकबर। का मर गई? हाँ, वो जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा वो मर गई। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा हज करने आया माँ को मार के बदबख्त। और कहता है तेरा हज कबूल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं चला गया, जाके जब मैं सोया तो हुजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया ओ मालिक बिन दीनार क्यों रोता है, तूने उसको क्यों डरा दिया? और डरे हुए को डरा के आ गया। या रसूल अल्लाह उसने अपनी माँ को मारा है। कहा अल्लाह उसे बख्श देगा, माँ के सदक़े में बख्शेगा। क़यामत के दिन दावा करेगी मालिक मैंने पेट में रखा था इसको, इसे मैंने दूध पिलाया, इसने मुझे चला के मारा है, या अल्लाह मेरा इंसाफ कर। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो। फरिश्ते घसीटते हुए लेके जाएंगे, आवाज़ देगा माँ, तू नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, फिर नहीं सुनेगी। मगर मौसर हकीकी भी अल्लाह है, फ़ाइल हकीकी भी अल्लाह है। आवाज़ फिर देगी, फिर देगा माँ। कहेगी क्यों क्यों आवाज़ देता है? का एक बार बचपने में मेरी उंगली जल गई थी, तू तड़प गई थी, अब मुझे जहन्नम में डाल दिया जा रहा है, क्या मुझे माफ़ नहीं करेगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ का दिल तड़प जाएगा, अर्ज़ करेगी मालिक मेरे बेटे को माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था। हाँ मारा तो था, मगर ये मेरा बेटा है, मेरा लाल है। अल्लाह अकबर। माँ ऐसी हस्ती है। आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त तकरीर कर रहे थे, मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा यार तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे बराबर बैठे हैं और आप तकरीर कर रहे हो, तो मुझे बड़ा रोना आया। क्या लगे क्यों? मैंने कहा मेरे अब्बू को 25 साल हो गए, वो दुनिया में नहीं हैं। मैं सोचता हूँ काश मेरी भी एक तकरीर मेरे वालिद ने सुन ली होती। यार जिसका बाप है, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते गंजे शकर अपने बाप का तलबा बग़ैर किसी के कपड़े के चूम लेना ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आज माँ बाप हैं तो उनकी कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोया करोगे। माँ बाप मिलेंगे नहीं, ये अजीम हस्तियां हैं। बाप बाप है, इसकी कोई बदल थोड़ी दुनिया में। आप याद रखो नबी पाक ने फरमाया इसमें आग लगाओ, आग 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 लगाओ। अल्लाह के रसूल के गुलामों, माँ कह लगी हुजूर नहीं नहीं मेरे बेटे को आग ना लगाए। पर मैं तू अगर नाराज है तो आग लगानी है। या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माँ, ये माँ निकला है, यानी पूरी माफी के लफ्ज नहीं निकले। इधर ये कह रही थी माफ कर दिया, उधर वो सिहाबी कलमा पढ़ रहे थे और दुनिया को ये पैगाम जा रहा था जमीन पे नाराजी है तो रब की रहमतों ने भी उसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 2 मिनट का वक्त और है आपके पास? बोलूँ 2 मिनट 5 मिनट और? हाथ उठा के जरा बोलो या रसूल अल्लाह। है आज पीर साहब के पीछे तो ऐसे भागते हो जैसे ये पीर साहब आजकल, तो पीर साहब आजकल के अल्लाह माफ करे। आजकल बिजनेसमैन ज्यादा है, पीर साहब कम है। अपने साथ मौलाना लोग लेके चलते हैं मेरी तारीफ करना, उन्हें किसी दूसरे पे बेचारे पे यकीन भी नहीं होता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं किसी पीर को कह नहीं रहा हूं, जिसे बुरा लगे उसे ही कह रहा हूं।
मैंने नाम थोड़ी लिया है भाई। आज पीरों के पीछे भाग रहे हो। कोई पीर क्या माँ बाप के बराबर हो सकता है? जल्दी बोलो। 50-60 हज़ार रुपये भी दोगे ना तब भी दुआ उसको याद रहेगी, तब करेगा। और उसका तो वो ध्यान भी नहीं देगा। मगर माँ से कभी दुआ कराना, कभी बाप से दुआ कराना, ऐसे लगेगी जैसे नबियों की लगती है। हुजूर ने फरमाया औलाद की हक में ऐसे लगती है जैसे आज हमारी जिंदगियां इसके दर वैसी हैं। बस मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में शामिल करें माँ बाप की इज्जत। यहाँ से जाएं तो देखो, यहाँ से जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूम लेना। अगर वो नाराज है तो बैठ जाना, कहना माँ माफ कर दे। दुआ लेनी है तो उससे ले लेना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं मदीने तकरीबन एक साल में 3-4 बार चला जाता हूँ। इस वजह से मुझे पैसे से कोई मोहब्बत नहीं ज़्यादा। ये तो नहीं कहूँगा मैं कोई वली हूँ, मगर ये है कि मुझे इतनी मोहब्बत नहीं कि मैं मदीने के बारे में पैसा सोचूं या बगदाद के बारे में भी, है ना। तो मैं क्यों जाता हूँ मदीने? तो मेरी अम्मी के साथ मैं गया था हज पे 2017 में। तो मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया। किसने कराया बोलो? अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, आपकी माँ को भी बख्शे। तो वापस हो रहे थे ना मदीने से, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा दुआ कर दो अम्मी, मैं मदीने आया करूँ। पहली बार गया था मैं भी। तो उन्होंने कहा तुम दुआ करो। मैंने कहा ना अम्मी आप ही दुआ करो। तो वैसे भी गुंबद खजरा से लौटते वक्त लोग रोते ही हैं। तो मेरी माँ ने गुंबद खजरा की तरफ सर उठाया और कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप हर साल बुलाना। वो तो चली गई मगर दुआ ऐसी करके गई है कि हुजूर 3-3 बार बुलाते हैं, 4-4 बार बुला। दुआएं लेनी है तो माँ से लो, माँ से दुआएं लो। और आखिरी बात मेरी ये है मेरे भाई कि अपनी तन्हाइयों को पाक करो। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। सैयदना शेख गौसे आजम फरमाते हैं निगाहों का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में बहन नजर आने लगे। अपनी निगाहों को पाकीज़ा करो। निगाहें पाकीज़ा नहीं होंगी ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, दिल बर्बाद है फिर इंसान का। एक औरत है, आखिरी बात है, इसको जरा सांस बगैर लिए सुन लेना, मतलब हिलना जुलना नहीं, इस बात को सुन लेना, बस आखिरी बात है। एक औरत है, इतनी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है। अजीब अल्लाह ने उसको हुस्न अता किया है बनी इसराइल में। उसे जो भी देखता है देखता रह जाता है। कोई वो बिगड़ गई, कोई ऐसा मालदार नवाब ऐसा नहीं था जो उसके दरवाजे पे न गया और उससे जाकर के उसने उसके पास पैसे खर्च नहीं किए। उसने इतना बड़ा घर बना लिया, बेहतरीन महल। अब उसने नया तरीका बनाया कि दिन में लोगों को तय करती थी और फिर उनको तारीख बताती थी फला दिन आना, और ये उसका तरीका था। उसने अपने आप को जो है ना वो सजा सवार के दिन में बैठती थी। अब एक दिन उसी गली से जहां वो सजी सवेरी बैठती थी, एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, मगर उसकी भी आंखें जब देखी तो फितना तो उसके दिल में भी पैदा हो गया। हजरत सैयदना मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं ज़िना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं हजरत सैयदना ये मुजद्दिद पिसानी, अब वो 1 महीने लगातार दुआ करता रहा, या अल्लाह उस औरत का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे, या अल्लाह उस औरत का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे, या मगर निकला ही नहीं। जाने क्या अल्लाह की मर्जी। वो 1 महीने के बाद अपना सब कुछ बेच के उसके पास गया, कहने लगा जो मुझे बता कौन से दिन आना है, तेरे बगैर सुकून और चैन नहीं, बेकरार हो गया हूँ। उसने कहा फला रात में आ जाना। वो उसी रात में गया, रात का वक्त था और वो उसके घर पहुंचा। वो इत्र में जो है ना मुअत्तर है और उसका कमरा बड़ा खूबसूरत है। वो आगे गया और जा कर के थोड़ी देर उसने बातचीत की। फिर फिजिकल होने वाला था तो उसने हाथ उसके बढ़ाया और टच करने वाला था। जैसे ही टच करने वाला था वैसे ही हाथ कांप गए और पीछे हाथ कर लिया और पसीने आ गए। क्यों रोता है? रोता क्यों है? पसीने क्यों आना है? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूँ। सही बता, तबीयत तो खराब लोगों की यहाँ ठीक हो जाती है, तू सही बता। सही पूछना चाहती है? कहाँ हिम्मत है तेरे अंदर? हाँ। कहा तो सुन, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं तेरे जिस्म को छू रहा हूँ तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। और ये कह के बोला मैं इतना बेशरम नहीं। एक हफ्शी सियाबी ज़ूर के बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? कहा बिल्कुल। उसने तौबा की। फिर हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह एक सवाल ये है, मुझे जवाब दीजिए, जब मैं गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह मुझे देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। तो वो पीछे को गिर गया ये कहते हुए या रसूल अल्लाह, और इंतकाल कर गया कि मैंने हिम्मत कैसे कर ली, अल्लाह देख रहा था और मैंने गुनाह कर लिया।
कहने लगा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये कह के वो रोता हुआ सिसकता हुआ बाहर निकला, मगर औरत के दिल में वो बीज बो गया तौबा के। बोली मेरे मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया मुझे और इतना रोया है, और मैं तो कितनी गुनहगार हूं, कितनी रातें मैंने बर्बाद की, कितने घर मैंने उजाड़ दिए, कितने लोगों के साथ मैंने बदकारियां की, मेरे जैसा कोई गुनहगार औरत भी नहीं होगी। और फिर किसी ने कहा जा हजरत मूसा तकरीर कर रहे हैं, अब वो महफिल में तकरीर कर रहे थे, मूसा जा वो बताएंगे तुझे कैसे तौबा करनी। उसने अपना नाम का ऐलान करवाया कि मूसा से कहना वो आपसे मिलना चाहती है। जब बीच मजमे में उसका नाम लिया गया, अब वो आदमी जो बयान नाम लेने वाला था बेवकूफ था, हल्के से कह सकता था, वो मेरी तरह इंसान था। उसने कहा कि आप ऐसा करें कि वो औरत आपसे मिलना चाहती है। हजरत मूसा गुस्से में आ गए, मैं उससे क्यों मिलूं, भगाओ उसे यहां से। वो चली गई, दिल उसका मगर बहुत जोर से टूटा और दरवाजा उसने बंद कर लिया और बोली मालिक मूसा ने मुझे भगा दिया, वो ये बता तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीन व मकां ला मकां भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रोक के बोली मेरे मालिक मैं मानती हूँ पूरी दुनिया में मेरे जैसी कोई पापन नहीं है, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। फिर रोक के बोली मालिक क्या ऐसी बात है परवरदिगार, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए, माफ कर दे बंदी को अपनी। फिर फूट फूट के रोई, सिसकियां लेने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा उसने देखा कि दरवाजे पे कोई धक धक कर रहा है, उसने कहा मालिक नहीं खोलूंगी। फिर कोई आया है, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, उठाने के लिए तैयार नहीं। दरवाजे पे फिर दस्तक हुई, इसने जब कई मर्तबा आवाज़ सुनी तो कर तोड़ न दे, इसने दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खोला सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं। कहने लगी आपने तो मुझे भगा दिया था। कहा मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो जो छुप छुप के रो रही थी ना, उसके आंसू जो गिर रहे थे उसके मालिक ने कबूल कर लिए हैं, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया है। कहने लगी एक बार में मैं इतनी बड़ी पापन हूँ, अभी तो थोड़ी देर ही रोई हूँ, एक बार में माफ़ कर दिया। मूसा ने कहा हाँ, वो फरमाता है मेरा बंदा चाहे कितने भी गुनाह कर ले, बस एक बार सच्चे दिल से इतना रो ले कि उसकी आँख का आंसू ढलक के काल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ जा, ये दुनिया तेरी कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। ये दुनिया ये इसकी जाके देख कितने लोगों को मौत आ गई, तेरे हर उम्र का आदमी कब्रिस्तान में मिलेगा। 18 साल का देखना चाहे 18 साल का भी है, 10 साल का देखना चाहे 10 साल की भी कब्र है, 8 साल का देखना चाहे 8 साल की भी कब्र है, 50 साल की भी कब्र है, 60 साल की भी कब्र है। गौसे आजम से किसी ने कहा नसीहत कीजिए, आपने फरमाया तेरा बाप जी मर गया, दादा मर गया, फरमाया जिसका बाप दादा मर के नसीहत ना बना हो उसे अब्दुल कादिर क्या नसीहत करेगा। ओ मेरे दोस्त मेरे भाई, ये तेरी ज़िंदगी ये तेरी नहीं है, अल्लाह की अमानत है, इसको अच्छे से गुजार, अपने नबी से मोहब्बत कर, हुजूर की आंखों की ठंडक बन। हाथ उठा के बताओ इतने मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं। बात यहाँ जान लेने देने की नहीं है, बस एक इम्तिहान कर रहा हूँ, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे जान दे। नीचे हाथ कर ले, उलमा से नहीं, उलमा से आप बताओ हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो, नीचे हाथ कर ले, नीचे हाथ कर। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। और इस महफिल में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे वादा करते हैं, आज से हम हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए वो नौजवान जिनके दाढ़ियां कटी हुई हो या छोटी हो, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जिनकी छोटी दाढ़ियां हो या कटी हुई हो। जरा बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, दाढ़ी कटी हुई वाले बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ आओ, थोड़ा सा अच्छा आ जाओ, आपका चेहरा भी तो देखना सवाब है ना। अच्छी लड़कियों से शादी करनी हो ना तो इधर आओ, जो यहाँ नहीं आ सकते वो दाढ़ी क्या रखाएंगे, यहाँ आओ निकल के बाहर। जिनके दाढ़ी कटी भी हो या मुंडी भी हो, आप दाढ़ी मुंडाते थोड़ी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप आ जाओ। देखो ये भाईजान हमारे आ रहे हैं, इनका चेहरा देखो, ऐसी दाढ़ी नहीं है, ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, हमें विराट कोहली वाली नहीं मौला अली वाली दाढ़ी रखानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई और आशिक़ रसूल है इस महफिल से? मैं समझ रहा था तकरीबन 100 लोग तो आ जाएंगे। वो चचा आ रहे हैं हमारे, आइए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना आपको
तो रिश्ते उश्ते ना देखो, दाढ़ी रखा लो बस, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल से जो खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दाढ़ी कटाते हो? अच्छा तो ठीक है। मुंडाने वाला और कटाने वाला, ये छोटी वाली दाढ़ी नहीं, अब काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं, चाहे तो दाढ़ी रखा लेंगे, मगर ये सैलून में जाके जवानी तलाश कर रहे हैं। इनको बताओ दाढ़ी मुंडाने से जवानी नहीं आती, ये हाँ बैल के सींग काटने से वो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। आदमी को चाहिए कि अपनी चेहरे की सफ़ेदी देख के मौत को याद करे, ये मौत की सिम्टम्स हैं, अलामत हैं। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं वाला है, 12वीं शरीफ वाला कोई? आओ आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आ जाओ भाई आ जाओ, जरा मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराइए, माहौल अच्छा हो जाएगा, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, सुभान अल्लाह। और कोई है नौजवान? अब कहो ना आई लव मोहम्मद, बड़ा मोबाइलों पे स्टेटस लगा रहे थे, अब आओ ना, अब लगाओ, यहाँ है मोहब्बत का इजहार करने का वक्त। आओ, यहूदियों की तरह चेहरे, नसरानियों की तरह चेहरे, और हुजूर से मोहब्बत का इजहार। लोगों ने पकड़ के मार दिया दाढ़ी वाले को, बस में मार दिया, ट्रेन में मार दिया, यहाँ मार दिया, और इसका क्या मतलब है? तुम फेसबुक पे लड़ाई लोगे? अरे यार, ये इसका बदला नहीं है, इसका बदला ये है जितने दाढ़ी वाले मारे जा रहे हैं, तुम सारे दाढ़ी रखा लो, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम पे हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आओ, कोई और आशिक रसूल है? ये कितने हो गए भाई सैयद साहब? 13 हो गए? ज्यादा हो गए होंगे भाई, देखो गिनो, 15 हो गए। मैं सोचा मौला अली की 21वीं हो जाए, फिर मैं भी अपना काम, मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ अपनी, ये इस वजह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा मिशन है, अपना जुगाड़ लगा रहा हूँ आखिरत का, अपना काम कोई ना कोई बन जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। ये अपना जुगाड़ है भाई, क़यामत के दिन कोई ना कोई तो आदमी पहचान ही लेगा, दाढ़ी वाला यार तुमने रखवाई थी, तो काम हो गया अपना। है कोई 5 लोग और हैं पंजतन पाक के मानने वाले जो एक साथ खड़े होके कहें आओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये 19 हो गए, 19 ये हो गए, 20 ये माशाअल्लाह, ये आया वो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर फारूक आजम का फैजान लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 21 हो गए, 21 माशाअल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है सुन्नत रसूल वाला जो आज से हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी रखा है? 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी मुड़ाने वाला नहीं, दाढ़ी रखाने वाला खूबसूरत होता है।